Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to learn subject verb agreement. तो इसी वीडियो में हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसा कि हमारा पहले भी टॉपिक रहा है ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी का ये दूसरा पार्ट है। तो हम दूसरा पार्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं। हम कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं, एक एक बात सीखेंगे। चलो जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आपके लिए बता दें कि आपका सब्जेक्ट आपकी वर्ब से एग्री होना चाहिए और आपकी जो वर्ब है आपके सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए। यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और जैसे ही आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। ये आपका टेंस को कवर कर लेता है ये टॉपिक, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉमन एरर वगैरह वो सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती है। चलो जी पॉइंट 5 से स्टार्ट कर देते हैं। टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन, नाउन होंगे प्रोनाउन होंगे दो या दो से ज्यादा, इन द सिंगुलर कनेक्टेड बाई और या फिर नोर से, या तो और मिलेगा नोर से कनेक्टेड होंगे। टेक ए सिंगुलर वर्ब, उनके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। ईदर के साथ और मिलेगा, नीदर के साथ नोर मिलेगा, तो आपने जो वर्ब लगानी है वो आपकी सिंगुलर लगानी है ऐसे। ईदर द कुक, इधर द कुक और द गार्डनर, या तो कुक या फिर गार्डनर हैज स्टोलन माई रिंग, मेरी रिंग चुराई है। जी हाँ, ये आसान हो जाता है आपको याद रखना। दो में से किसी एक की बात होती है, ईदर और, नीदर नोर, ना तो ये और ना ही ये होता है। तो नीदर टी, ना तो टी और नोर वाटर पानी, वॉज सर्व्ड एट द मीटिंग, मीटिंग में सर्व किया गया। ना तो पानी दिया गया और ना ही चाय दी गई, तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो सिंगुलर वॉच है वो रहेगी हमारी। हाँ जी, जैसे कि वेनु, वेनु और विदिशा, तो और है तो या की बात हो रही है, या तो ये या फिर ये, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अगर यहाँ एंड होता तो यहाँ प्लूरल हो जाता आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो ऐसे रहता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, या तो ये या ये, यानी कि दोनों में से कोई एक की बात हो रही है तो सिंगुलर रहेगा, इज आ जाएगा, इज होल्डिंग द पार्टी। तो जी नेक्स्ट रूल आपके सामने, बट इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में से एक जॉइंट बाई और से जुड़ा हुआ है या फिर नोर से जुड़ा हुआ है, इज इन द प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी इन द प्लूरल। ये इस रूल के बिल्कुल अपोजिट बात आ गई है। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब, जो नियरेस्ट द वर्ब है उसके हिसाब से होगा। देखिए कैसे, द विलेन और लगा हुआ है, और हिज गैंग मेंबर्स, तो हमने क्या देखना, या तो ये या फिर ये। तो जो हमारे ये आया है इसको हमने ध्यान में नहीं रखना है, और के बाद जो आपका सब्जेक्ट बना है वो बना है मेंबर्स, तो नियरेस्ट इसके है जो इसके हिसाब से वर आया है, इसके हिसाब से नहीं आया है। तो इधर और के साथ, यहाँ इधर के साथ और मिलेगा, नीदर के साथ नोर मिलेगा, तो सिंगुलर ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ विलेन या फिर ओनली और मिलेगा या नोर मिलेगा, तो अपने नियरेस्ट देखना है। एक बार और पढ़ लेते हैं, बट इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट, यदि वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइंट है बाई और से या नोर से, इज इन द प्लूरल में है, तो वर्ब जो आपकी है मस्ट बी द प्लूरल रहेगी, एंड द जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है इज प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब, तो इसके हिसाब से वर्ब। तो नीदर कविता, ना तो कविता, नोर द पेरेंट्स, ना ही पेरेंट्स, पेरेंट्स तो आर आ जाएगा, टू ब्लेम फॉर द डिसएबिलिटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रूल आपके सामने, व्हेन द सब्जेक्ट्स, और मैं आपको बता दूं जो ये हम रूल कर रहे हैं पार्ट 1 में किया हमने, पार्ट 2 में किया, और ये पार्ट 3 रहेगा, या मिनी एक पार्ट 2 जो बीच में आया था वो सिंपल वाली चीज़ें थी, इसका दूसरा पार्ट है ये। तो जो ये हम रूल कवर कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम
10th+2 में ये टॉपिक होता है तो वहाँ भी कवर करेगा। मल्टीपर्पज चीज़ हो रही है आपकी, ये रूल आपको करने पड़ेंगे। तो जी व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई और, अब देखिए और नोर से लेकर हमारे 3 रूल बन गए। इधर और था ये, एक वाला ये हो गया, अब ये भी ये है। तो यही तो खास बात है इन चीज़ की, इन रूल की। ऐसे ही रूल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई और या फिर नोर से ज्वाइन है, ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनमें डिफरेंट पर्सन्स है। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट से ही एग्री होगी। तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन जुड़े रहेंगे प्रोनाउन को लेकर। जी बिल्कुल, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप समझेंगे। देखिए कैसे, तो जी आप यहाँ आ जाएंगे। यस, वेरी गुड। तो जी देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे सारी बातें। एग्जाम्पल में आएगा नीदर दे, यहाँ प्रोनाउन रहेंगे। प्रोनाउन के बारे में भी आगे इसके बाद एक और पॉइंट की बात आएगी, जो कि ये है 231 का फॉर्मूला है 231 का, वो भी आपको सिखाएंगे। बड़ा ही कमाल का रूल है, आपको सीखना चाहिए एक एक बात। हाँ जी, जैसा कि हमने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, एक एक बात 1-1 लाख रुपए की है। हाँ जी बिल्कुल है, जो नॉलेज से प्यार करता है उनके लिए तो है। नीदर दे, ना तो वे, और नीदर आई, और न ही मैं। आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो नियरेस्ट जो इसके है एम, तो एम आएगा इसके हिसाब से, आई के हिसाब से, प्रोनाउन के हिसाब से। तो ये रहता है। तो नीदर यू, ना तो आप, और नोर ही, तो अब सिंगुलर हो गया, वो जा जाएगा प्रेजेंट दैट डे। ईदर यू और शी, या तो आप या फिर वह, तो सी है इज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। गोइंग टू लीड द ग्रुप। अब इसके थ्रू जो ये बात थी, ये रूल था कि जो नियरेस्ट होता है उसके हिसाब से यहाँ आ रहा है। लेकिन इससे और एक चीज़ सीखिए, और फिर ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, तो वो चीज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ आपने रूल आपने सीख लिया है, वो अप्लाई होते हैं नहीं होते हैं, ये भी आपने चेक करना है। मज़ा तो तभी आता है पढ़ने का। हाँ जी, नोट कीजिए, इसी में एक चीज आ गई कि नोट करने वाली बात है। व्हेन देयर आर नाउन्स और प्रोनाउन, नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ऑफ डिफरेंट नंबर के होते हैं, पर्सन्स होते हैं उनमें, एंड दे आर जॉइंड बाई और से, नोर से, और ईदर और नीदर नोर से जुड़े होते हैं। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू 231 में आपको उनको अरेंज करना है। 231 अर्थात आई ई, दैट इज सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और फिर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब पुट कर देनी है। तो इसी के थ्रू मैं आपको बात बता देता हूँ, अच्छे वाली बात बता देता हूँ। तो क्या रहती है, तो पहले तो ये देख लिया 231 का फॉर्मूला इधर वाले में लगा या नहीं लगा। 231 का फॉर्मूला। अब आपको अगर प्रोनाउन का नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इस पे वीडियो बनी हुई है प्रोनाउन को लेकर। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे, वहां से आप ये देख लेंगे प्रोनाउन वाली वीडियो जी। तो जी ये आपका रह गया थर्ड पर्सन, और ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है 231 का फॉर्मूला। हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ आपका सेकंड पर्सन है और यहाँ ये थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बिल्कुल सही है, सीक्वेंस वही रहेगी, बीच में से जो नहीं आया, आखिरी में जो नहीं आया, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, एक सेकंड और एक फर्स्ट, तो क्या रहेगा, पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आ जाएगा। अगर सेकंड नहीं है फिर थर्ड आएगा फर्स्ट आएगा, अगर फर्स्ट नहीं है फिर सेकंड आएगा और थर्ड आएगा। सीक्वेंस ये रहेगी, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सीक्वेंस यही है। बात यहीं खत्म नहीं होती है जी। जो चीज बुक में नहीं होती है वहां नहीं होती, तो मैं अलग से आपको सिखाता हूं, तो अलग से सीखिए जी अभी अलग चीज। हाँ जी, अभी आपने सीखा 231 का फॉर्मूला। जी हाँ, इसमें हम कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ अलग सिखाते हैं। इस रूल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, जरा टेढ़ा हो जो बाल माँ। जी हाँ, हाँ जी कर देते हैं टेढ़ा। क्या होता है, अगर
कुछ सेंटेंस बनते हैं, प्रोनाउन आएंगे, उसमें आएंगे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 2 3, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। पहले फर्स्ट पर्सन लगता है, सेकंड लगता है, फिर थर्ड पर्सन लगता है। अरे ये क्या जी, ये पहले तो ये याद किया, अब ये याद किया। अरे इसको याद नहीं करना पड़ेगा, याद तो आपको यही करना पड़ेगा 231 का फॉर्मूला। इसको याद रखने का हमारे पास एक ट्रिक है, बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, ये कब यूज होगा जी, ये होगा जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे, बट उसमें उस सेंटेंस की सेंस बनेगी पाप अपराध वगैरह की, उसमें दोष का, उसमें कोई फॉल्ट होगा, क्राइम वगैरह की बात होगी, यानी कि नेगेटिव सेंस का कोई सेंटेंस होगा। यानी कि किसी ने चोरी की है तो सबसे पहले कहेगा, वो स्वीकार करेगा तो मैंने की है, आई यू, और फिर कहेगा ही ने की है। तो ऐसे प्रोनाउन रहेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंस में कह लीजिए, पाप अपराध की चीज में कह लीजिए, तो उसकी सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगी। और उसको याद कैसे रखा जाए, जी हाँ, विट इज समथिंग डिफरेंट, हम कुछ अलग सिखाते हैं, वैसे कहने की बात नहीं है। ये मेरा लोगो है, ये मेरा मोटिव है, ये मेरा उद्देश्य है, कि ये मेरा एक स्लोगन कह सकते हो है, ये हमारा एक मेन एक क्वालिटी कह सकते हो, ये है कि हाउ टू लर्न, लर्न कैसे किया जाए, याद कैसे रहेगा, रिमेंबर कैसे आप कर पाओगे। तो वो क्या है जी, एक इसके पीछे कहानी बना देता हूँ। तो वो है कि जब पाप अपराध की वगैरह की बात आती है, तो पुलिस जब अपराधी को पकड़ती है तो उसको मार मार के उसको सीधा कर देती है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। इनके पाप अपराध वगैरह की बात आएगी तो वो सीधे हो जाएंगे नंबर। यहाँ सीधे नहीं है, यहाँ सीधे कर दिए मार के, पीट के पुलिस ने। यानी कि पाप अपराध वगैरह की बात होती है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउन यूज होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये बुक में नहीं था, ये मैंने आपको सिखाया है जी। नेक्स्ट रूल आपके सामने बढ़ते हैं। ए सिंगुलर वर्ब फॉलोज मैनी, each, every, everyone, anybody, either, neither, no one, nobody। ए सिंगुलर वर्ब फ्लोज होती है इनके साथ, यानी कि मैनी आ। हाँ जी, एक वीडियो है मैनी और मैनी आ का रूल आपको बताया गया है। मैनी प्लूरल आपका लगता है और मैनी आ गया है, तो आ के हिसाब से आपने सिंगुलर समझना है। तो ये आएंगे मैनी आ, ईच, एवरी, एवरीवन, एनीबॉडी, ईदर, नीदर, नो वन, नोबडी। तो आपने सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना है जी। एग्जाम्पल देखिए, मानिया सोल्जर्स, यहाँ सोल्जर्स एक है जाएगा, हैव नहीं आएगा। लीड हिज प्रीशियस लाइफ इन दिस बैटल जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईदर ऑफ यू टू, ईदर ऑफ यू टू, तुम दोनों में से। तो ईदर ऑफ यू टू, तो क्या हो जाएगा, है जाएगा, हैव नहीं आएगा। इधर और नीदर नोर, वहां भी हमने क्या किया था, नियरेस्ट के हिसाब से चले थे, लेकिन नियरेस्ट के हिसाब से ऐसे नहीं चलोगे आप। यहाँ ये बड़ी बातें आ गई। इधर, वहां इधर के साथ और था, नीदर के साथ नोर था, यहाँ नहीं है वो चीज, यहाँ है जाएगा। दोबारा से बैक करके वीडियो देख सकते हो। इधर नीदर वाले ये बड़े ही कंसेप्ट हैं, बड़े टेढ़े हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बातों को याद रखेंगे, पेपर क्लियर होगा पक्का। ईदर ऑफ यू टू हैज ब्रोकन दिस ग्लास। हाँ जी, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन इज, इच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स है लेकिन इच आ गया है, इज। नीदर ऑफ द टू रोड्स, दोनों में से कोई रोड, नीदर ऑफ द टू, दोनों में से नहीं। लीड सिंगुलर बनेगा, तो ये जो आपके वर्ड आए हैं वो सिंगुलर काउंट होंगे इधर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सिंगुलर लगने वाली है जी, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 9th है आपके सामने, when two nouns are qualified by each and every। when two nouns होंगे, क्वालिफाइड होंगे बाई, each और every से, although connected by and से कनेक्ट भी होंगे, they required a singular verb, उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लगनी है, each और every, जैसा कि हम वहां भी सीख चुके हैं। each and every ऐसे होंगे ना, and जुड़ा होगा ना, each and every या every and every, तो ऐसे है।
तो उस हिसाब से एवरी एंड एवरी और ईच डे एंड ईच इवेंट, तो इस प्रकार से रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे। तो डोंट वरी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगनी है आपकी। तो एवरी एंड एवरी स्टूडेंट वाज पुनिश्ड, तो ईच डे एंड ईच इवेंट हैज इट्स ऑन सिग्निफिकेंस, महत्व होता है जी। नेक्स्ट है रूल है आपके सामने, सम नाउन्स विच आर प्लूरल, कुछ नाउन है वो प्लूरल होते हैं इन फॉर्म में बट सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग में सिंगुलर रहते हैं, दिखते तो आपको प्लूरल ही है लेकिन सिंगुलर रहेंगे। टेक सिंगुलर वर्ब, उनके साथ टेक सिंगुलर वर्ब आपने लगानी है, बड़ा आसान है ये रूल, सिंपल है। देखिए जी क्या है, द न्यूज इज ट्रू, न्यूज है, न्यूज ऐसे प्लूरल दिख रही है लेकिन न्यूज हम समाचार की बात करते हैं और दिखने में ही प्लूरल है लेकिन हम सिंगुलर लगाते हैं उनके लिए, द न्यूज इज ट्रू। स्टैटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हाँ जी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से बात आ गई है। रूल कुछ ऐसे बताया गया है लेकिन एक रूल और बनता है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लूरल में होते हैं, यानी कि प्लूरल तो नहीं होते लेकिन उनके पीछे ऐसी यस लगी होती है तो लगता है कि हमें प्लूरल वर्ड है ये, और प्लूरल वर्ड नहीं है, वो किसी सब्जेक्ट का नेम है। जैसे स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो इस प्रकार से वो सब्जेक्ट हैं न कि वो प्लूरल नाउन हुए, तो उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो आपकी रहेगी जी सिंगुलर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदर नाउन्स जैसे ही हैं, जैसे कि फिजिक्स, और ये रहेगा मीजल्स, मीजल्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स आर प्लूरल इन फॉर्म, फॉर्म में प्लूरल लग रहे हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग में सिंगुलर रहेंगे जी हाँ। तो जी एक कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट रूल रहेगा, द कलेक्टिव, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगेगी व्हेन द कलेक्टिव इज, सॉरी कलेक्शन इज थॉट, सोचा जाएगा, माना जाएगा, वन होल, पूरा एक कंबाइंड एक होल है, वो प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल, इकट्ठा ही यूज कर रहे हैं तो होल में यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर है, और अलग अलग उसको यूज कर रहे हैं तो वही चीज सिंगुलर, वही चीज प्लूरल बन जाती है। थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे जी, ऐसे, द क्राउड हैज गैदर्ड टू वेलकम द वार हीरोज, हैज आया है, क्राउड एक सिंगल बॉडी बन गई है, होल कंबाइंड इसको यूज किया गया है, इकट्ठा ही एक भीड़ की बात हो रही है जो कि हैज है, ये समझना आसान हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वर समझना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। द क्राउड वर सेपरेटेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ से भी हिंट आता है, अपने ओपिनियंस बताए, यानी कि भीड़ में जो मेंबर थे वो थे, यानी कि एज इंडिविजुअल्स द मूव में जो भीड़ में लोग थे उनका अपना अपना सेपरेट था, जो वो ओपिनियन था, विचार था। यहाँ से थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ से भी आ सकता है, देयर प्लूरल के लिए लगता है तो प्लूरल हो गए हैं, इंडिविजुअल बात हो रही है। नेक्स्ट द जूरी, जूरी हैज अनाउंस्ड द जजमेंट सुनाई, यानी कि सिंगल बॉडी बन गई है, एक कई जजों का एक ग्रुप बन गया तो वो हैज आया, सिंगुलर आया, लेकिन यहाँ द जूरी वर ऑनर्ड देयर, फिर यहाँ से हमें हिंट आ गया, देयर कई की बात हो रही है, अपने अपने अलग, यानी कि एज मेंबर्स ऑफ द जूरी हो गया, मेंबर्स हो गए, ज्यादा हो गए तो वर आ गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बार बार इस चीज को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो सेंस आपके दिमाग में घुसेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। ट्राई अगेन एंड अगेन, अंडरस्टैंड करते रहिए, बार बार समझते रहिए चीज़ों को। वही ऐसी है, द गवर्नमेंट हैज है, द गवर्नमेंट वर है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉडी हो गई है, यानी कि सिंगल बॉडी, और यहाँ क्या हो गया है, सेपरेटली चीज यूज हुई है, प्लूरल बन जाती है जी हाँ। सॉरी आपको दिखाई नहीं, दोबारा से भी बोलता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट है, हैज है, लॉन्च्ड यानी कि सिंगल बॉडी की तरह यूज हुआ है तो हैज है, यहाँ गवर्नमेंट है तो यहाँ वर आ गया है, क्योंकि ये प्लूरल की तरह यूज हुआ है, अलग अलग गवर्नमेंट के अधिकारियों की बात हो रही है, तो उस वजह से यहाँ प्लूरल एज अ प्लूरल यूज हुआ है, एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, कंबाइंड एक यूनिट बना के यूज किया गया है, यहाँ अलग इंडिविजुअल हुआ है, तो इस प्रकार से होता है। बार बार ट्राई करते हो समझने की तो समझ में भी आ जाता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है जी हाँ। नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इनडेफिनिट नंबर, जी हाँ,
इनडेफिनिट नंबर, नंबर डेफिनिट होते हैं 1 2 3 हैं वो डेफिनिट हैं, लेकिन इनडेफिनिट जिसका हमें पता नहीं होता वो इनडेफिनिट नंबर होते हैं। सच एज जैसे कि ए नंबर, पता नहीं कितना नंबर, ए नंबर, ए क्वार्टर, 2/3, 3/4, ऑल भाई कितने नंबर ही नहीं पता हमें पक्का कितना, इसलिए तो कहते हैं इनडेफिनिट। सम, मोस्ट, मेजॉरिटी एटसेट्रा ऐसे आएंगे नंबर आपके पास जो इनडेफिनिट होंगे, उनका पता नहीं कितने एग्जैक्ट कितने हैं वो। एंड इट टेक्स ऑफ भी लगा मिलेगा इनके साथ, और ऑफ के साथ बहुत सारे रूल बनते हैं वो भी बताएंगे आपको। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन, वर्ब आपकी डिपेंड करती है कि उस नाउन पर, प्रोनाउन पर, नाउन पे या प्रोनाउन पर यूज्ड आफ्टर, जो ऑफ के बाद यूज हुआ है उस पर डिपेंड करती है। इफ द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ के बाद यूज हुआ है इज सिंगुलर, वो सिंगुलर है तो द वर्ब इज सिंगुलर। बट इफ इज प्लूरल, वो प्लूरल है तो द वर्ब इज प्लूरल रहेगी। देखिए जी, सिखाते हैं, बड़े आराम से सीखते हैं। इसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी। ए नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ बर्ड्स, आपको एक इनडेफिनिट नंबर मिलेगा, ऑफ मिलेगा, और उसके बाद जो आपका वर्ड है वो मिलेगा, उसके हिसाब से ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा। जी हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती है। आपको पेंसिल से लिखा हो ये समझ में नहीं आ रहा तो इसमें अंतर बता देता हूँ। पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। हमारा रूल क्या था, इनडेफिनिट नंबर यहाँ मिलेगा, इनडेफिनिट नंबर यहाँ है, इनडेफिनिट नंबर है ये मेजॉरिटी, ये इनडेफिनिट नंबर है। सॉरी, थोड़ी गले में दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो इनडेफिनिट नंबर है ये, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से आपकी ये वर्ब लगेगी। ठीक है जी, ये बात समझ गए हैं। तो इसके हिसाब से ये इनडेफिनिट या ऑफ आया तो इसके हिसाब से सिंगुलर लग गया, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लग गई, इसके हिसाब से सिंगुलर लग गया। पार्ट ऑफ आया, उसके बाद ये बिल्डिंग सिंगुलर हुई तो वॉज लग गया। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, प्लूरल हो गया है, ऑफ आया, प्लूरल आया तो हैव लग गया। समझ में आ गया ये रूल। तो अब देखिए, एक ये बात जो आपको पेंसिल से नीचे दिख रही है मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो जैसे कि एक तो ये रूल था और एक मैं अब बना रहा हूँ, वन ऑफ द बर्ड्स, अगर इसमें से होता वन ऑफ द बर्ड्स होता, BIRDS, जी हाँ, वन ऑफ द बर्ड्स होता तो यहाँ वन ऑफ द बर्ड्स होता, यहाँ वन होता तो वन तो जी क्या होता, डेफिनिट नंबर होता, और ये है इनडेफिनिट नंबर। इन दोनों में यही चीज सीखने वाली है। यहाँ इनडेफिनिट नंबर है या डेफिनिट है, एक किस में से बात हो रही है, पक्षियों में से एक की बात हो रही है। अगर एक की बात होती तो यहाँ हैज आ जाता ऐसे, और यहाँ आएगा प्लूरल क्योंकि ये इनडेफिनिट नंबर है। तो समझ रहे हो ये बात? जी हाँ, ये दोनों रूल एक साथ करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों चीजें। जो क्वेश्चन आपस में रिलेट हो जाते हैं उनको ऐसे समझना जरूरी है। कुछ वीडियोस में कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं, मैं चलो ये बात नहीं करता कौन क्या करता है, मैं मतलब ये बता देता हूँ। जैसे कि ये रूल आया, इससे रिलेट कोई दूसरा रूल हो जाता है तो मैं वो बात बता देता हूँ कि दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। जी हाँ, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक नोट है, इसमें भी एक चीज समझने वाली है, वो क्या है, ए नंबर ऑफ मीन्स, ए नंबर ऑफ का मीन्स होता है, मतलब होता है मैनी। ए नंबर ऑफ मीन्स मैनी, वेयर एज द नंबर ऑफ मीन्स होता है द एग्जैक्ट नंबर। ए नंबर ऑफ मीन्स होता है मैनी और द नंबर का मीनिंग होता है एग्जैक्ट कोई नंबर। देखिए जी कैसे, ए नंबर ऑफ पीपल, एक नंबर यानी कि कई लोगों की कई संख्या, कई लोग, इनके इन विलेजेस में आर आ जाएगा तो प्लूरल का प्लूरल के साथ कॉम्बिनेशन है। तो द नंबर एक एग्जैक्ट नंबर की बात होती है। अब सुसाइड रेट्स की वो सिंगुलर में यूज होती है तो सिंगुलर आ जाता है। तो ये है समटाइम्स द नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये भी बात, ये अगला रूल आ गया। वैसे तो इसमें सीखने की क्या बात है, किस ढंग से बताई गई है मैं आपको दूसरे ढंग से चीज बताता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ। समटाइम्स द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नेम ऑफ प्लूरल में रहते हैं कई बार, और आर यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। इन सच समटाइम्स द नेम्स ऑफ कंट्रीज के नेम आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, और कंट्री के नेम में भी प्लूरल वर्ड आ जाता है। तो दोनों चीजें सीखनी है आपको। पहले ये जो है वो सीख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि कंट्रीज आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस में कंट्री यूज हो जाती है।
तो इन सच केसेस में द वर्ब यूज्ड इन आल्सो प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। तो यहाँ समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड है वो एक देश की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया, इस बात को समझेंगे बड़े आसान तरीके से जी। द न्यूजीलैंड वर ऑल आउट हो गई फॉर 268 पर। हाँ जी। श्रीलंका हैव, और श्रीलंका एक देश है उसके लिए हैव लगा दिया भाई, लॉस्ट द टेस्ट सीरीज। जी हाँ। नेक्स्ट देखिए द न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, दो है न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। इन दीज सेंटेंसेस स्टैंड्स फॉर द टीम, टीम के लिए स्टैंड्स फॉर है एज वेल एज ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम। तो जी यहाँ हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, टीम के प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं प्लेयर्स, यानी कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो टीम है वो, उनके खिलाड़ी हैं वो प्लूरल में आ गया, ऑल आउट ऑफ, सारे के सारे वो 268 पर ऑल आउट हो गए हैं, यानी कि प्लेयर की बात हो रही है जी। तो थोड़ा सा बाहर म्यूजिक चल रहा है तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चला जाएगा, कोई बात नहीं, इतना मैनेज कर लीजिए प्लीज़ जी। श्रीलंका है तो हैज़ लॉस्ट द सीरीज, हार गई है, यानी कि उसके खिलाड़ी ये चीज़ लॉस कर गए, हार गए हैं। तो आपने ध्यान में रखना उनके प्लेयरों की बात हो रही है, न्यूजीलैंड एक देश को रिप्रेजेंट करता है, उस देश के खिलाड़ियों की बात करिए, उस हिसाब से आपने इनको प्लूरल समझ लेना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी श्योरली जी हाँ। तो नेक्स्ट जो रूल है आपका, बस एक दो रूल और करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे उसमें आएगा। सेंटेंस विद फ्रेजेस लाइक जैसे अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ एटसेट्रा। रूल बहुत सारे हैं, कुछ वीडियोस में कुछ टीचर क्या करते हैं थोड़े बहुत रूल सिखा के बस हो गया, कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ पेड वीडियो बनते हैं, मैं मतलब जो टॉपिक चला दिया ना उस पर सब कुछ नॉलेज, ऑलमोस्ट नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी ना छूटे। हाँ टाइम जरूर लग जाएगा आपका, लेकिन चीज़ें सारी क्लियर होंगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलेगी और उनसे रिलेट जो रूल होंगे वो मिलेगी आपको जी हाँ। सेंटेंस विद फ्रेज लाइक जैसे अ लॉट ऑफ है, अगर वीडियो बड़ी लगती है तो आप पार्ट में देख सकते हो, यानी कि आप 5 मिनट की एक दिन देख ली, 5 से 10 मिनट की एक बार देख ली, फिर ऐसे ऐसे भी पार्ट डिवाइड करके देख सकते हो आप, कोई डोंट वरी जी। सेंटेंस ये कर लेते हैं, सेंटेंस विद प्लूरल लाइक अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। सेंटेंसिंग होता है, फ्रेज ऐसे आती है उनमें सेंटेंस में, अ ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ एटसेट्रा, और सिंगुलर रहेंगी, और सिंगुलर होंगी इफ दे आर यूज टू अमाउंट, अमाउंट के लिए यूज हो रही है और क्वांटिटी के लिए यूज हो रही है, ये चीजें होंगी, उनमें क्वांटिटी सेंस बन रही है, अमाउंट बन रहा है, और प्लूरल कब रहेंगी जब वो एक नंबर्स को शो कर रही है। कैसे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, समझ लीजिए, अ लॉट ऑफ मनी, मनी की बात हो रही है तो वो हो जाएगा स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, क्वांटिटी है। अ लॉट ऑफ ट्रीज है तो प्लूरल आएगा, डोंट वरी सिंपल है, नंबर है। देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क है, मिल्क है, क्वांटिटी है, काउंट नहीं कर सकते तो ईच आया है। देयर आर प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नंबर है, कई मिस्टेक्स तो आर आया है। तो इस प्रकार से समझना आसान हो जाता है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है एक रूल हो रहा है बस, ओनली वन, लास्ट वन ये कर लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो स्टॉप कर देंगे आपके लिए जी हाँ जी। ये लास्ट रूल है आपके लिए, ये यहाँ से ये वाला लास्ट रूल कर लेते हैं बस जी, इसको समझ लेते हैं जी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं बुक को, सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट अभी हो जाएगा जी जी, अभी कर देते हैं एडजस्ट, ये ले जी, हो गया है एडजस्ट, डन जी। चलो जी कोशिश करते हैं समझने की जी। नेक्स्ट रूल, व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम, प्लूरल नाउन रहेगा और वो क्या रहेगा, प्रॉपर नेम रहेगा फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट का और सम कलेक्टिव यूनिट का, इज रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब रहेगी। बड़ा ही जबरदस्त रूल है, बचपन से आप भी पढ़ते आए होंगे, नहीं आपको ध्यान में है तो आपकी यादें ताज़ा कर लेते हैं। अली बाबा एंड 40 थीव्स, अली बाबा एंड 40 चोर, आपने ये कहानी जरूर पढ़ी है, लेकिन आप यहाँ सोचते कि थीव्स हो गया, चोर हो गया, प्लूरल हो गया तो आर लगा दे, जिसको ये नहीं पता कि ये क्या है, ये जी एक प्रॉपर नेम रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम रहेगा,
फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा और सम कोलेक्टिव यूनिट का नेम रहेगा, और वो आपने यहाँ वर्ब ऑफ सिंगुलर लगा देनी है, इज फ्री वुमन। यहाँ से क्या भी एक और चीज समझ में आ रही है, तो कि ये टाइटल का नेम है, किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, कलेक्टिव यूनिट का नेम है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल रहता है। ओनली कंजंक्शन, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन के जो वर्ड होते हैं फर्स्ट वही स्मॉल होते हैं, बाकी सब कैपिटल होते हैं। इससे भी आप समझ सकते हो ये किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, किसी यूनिट का नेम है। तो इस प्रकार से ये एक कहानी है, कहानी का नेम है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फ्री वुमन, तो एफ कैपिटल, ये कैपिटल है, हम समझ सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, किसी बुक का नेम है, किसी संस्था का नेम है, यूनिट का नेम है, इस प्रकार से वो जाएगा। जी हाँ, तो द हिडन ट्रेजर, ये भी एक बुक है, हिडन ट्रेजर इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक का नेम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, तो जी इज जाएगा। बड़ा जबरदस्त रूल है, बड़ा कमाल का रूल है, आपको सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है, आप आगे भी सीखते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।